हम सब दिन प्रत्येक समय हर पल अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखेंगे। आज इस तिरंगा झंडा के नीचे ये कसम खाएं आप सभी, आप जिस काम में भी है, किसान है, मजदूर है, सर्विसमैन है या बाहर मजदूरी करते हैं, हर जगह अपना ईमानदारी दिखाएंगे। जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबों के समक्ष 2 शब्द बोलना चाहूंगा। वैसे तो समय बहुत हो चुका है, तो मैं अपना बातों को संक्षेप में रखूंगा। आन देश की शान देश की, अपना देश महान है। आन देश की शान देश की, अपना देश महान है। 3 रंगों में रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। 3 रंगों में रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। तो सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं उपस्थित समस्त अभिभावकगण, दूर दराज से आए हुए बच्चे एवं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रगण, आज बहुत खुशी की बात है कि इस 15 अगस्त 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वर्षों पहले हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने अपने जंजीरों में जकड़े हुआ था और उसी का आज हम लोग आजादी दिवस मना रहे हैं। जब यहाँ से अंग्रेज अपना ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड चले गए थे, उस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ यानी कि स्वतंत्र हुआ और सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी का हमारा भारत देश आजाद हुआ। उस दिन से हम सभी भारतवासी इस दिन तिरंगा झंडा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में बहुत ही शान और शौकत के साथ फहराते हैं। यह दिन इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिली है। यह दिन बहुत ही संघर्ष एवं तपस्या के पश्चात हम सबों को आज देखने को मिल रहा है, ताकि हम सभी इस चीज को समझे और देश के प्रति देशभक्ति व ईमानदारी हमेशा रखें। दोस्तों, कहा जाता है सिर्फ अंग्रेज यहाँ से गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे बेईमान अफसर और बेईमान व्यक्ति भी रहते हैं, जिसके कारण हमारा भारत देश आज उतना आगे नहीं जा सका। आज आजादी का हम लोग 75वां वर्ष मना रहे हैं। आज हमारे भारत देश आजाद हुआ जो है 75 वर्ष पूरा कर लिया है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। उस दिन से आज तक 75 साल हमारा भारत देश आजादी का मना चुका है, जिसमें हम लोग आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर हमारे देश में से गद्दार व बेईमान आदमी यहाँ से अपना बेईमानी गद्दारगिरी करना छोड़ दे, तो हमारा भारत देश आने वाले कुछ ही वर्षों के बाद विश्व गुरु कहलाएंगे। हमारा भारत देश सदियों से सोने की चिड़िया कहलाने वाली यह देश आज पुनः अपने विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही वर्षों के बाद हमारा भारत देश विश्व गुरु भी कहलाएंगे। पूरी दुनिया में भारत का नाम व इज्जत होंगे। इसके लिए आज इस तिरंगे के नीचे, इस तिरंगा झंडा के नीचे हम सभी भारतवासी यह सौगंध लेंगे, यह कसम खाएंगे कि अपने देश के प्रति आप जिस काम में हैं ईमानदारी और तल्लीनता के साथ उस काम को निभाएंगे। आप जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस काम में हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को निभाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा भारत देश बहुत ही एक सनातन धर्म की देश है। यहाँ पर सनातन धर्म का बहुत बड़ा विशेषताएं हैं और इन्हें पूरा विश्व मान रहा है। इसलिए इस देश को आगे बढ़ाना हम सभी भारतवासियों का धर्म कर्तव्य है। आज इस शारदा कोचिंग सेंटर के संचालक होने के नाते मेरा कुछ प्रयास रहता है कि अपने गांव में देश के प्रति ईमानदारी व अच्छी नीति के साथ कुछ काम करें। तो मैं आप लोगों के गांव में एक छोटा सा कोचिंग संस्था खोल करके जितना हो सकता है हम बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं। हमारे जो भी शिक्षकगण हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर, कि उन लोगों का भी बहुत योगदान रहता है इस
बच्चों को सींचने और संवारने में, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है। यदि इंसान को समूह हो जाए, उसका एक दल नियुक्त हो जाए, तो देश का हर काम को संभव कर सकता है। तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावकों को, देश प्रेमियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय को देते हुए आज इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और मैं आप लोगों को इस आजादी के लिए तो कहने के लिए बहुत है, और मेरे छात्रगण भी कुछ आप लोगों के समक्ष बोलेंगे। मैं बोलने लगूंगा तो लगता है कि 1 घंटा से काफी और ऊपर हो जाएगा, और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तब पर भी कुछ 2 शब्द में आजादी के दिवस के शुभ अवसर पर कुछ इतिहास को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमारा भारत देश किस तरह आजाद हुआ। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मंगल पांडे नामक जो है एक सैनिक, भारतवासी मंगल पांडे नामक जो है एक स्वतंत्रता सेनानी को जब अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, उस दिन से जो है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई देश में प्रारंभ हो गई। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत देश में जो है आजादी की लहर दिन प्रतिदिन फैलती चली गई। उसके बाद आजाद कराने हेतु समस्त भारतवासी जो है एकजुटता दिखाए। सबसे पहले महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण जिला से चंपारण सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया था, जिसमें किसानों को नील की खेती कराने हेतु अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उसको जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन हमारे बिहार से यानी चंपारण, पूर्वी चंपारण से प्रारंभ किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 ईस्वी में, जिसका एक ही नारा था कि भारत में कोई भी वस्तु, भारत के कोई भी नागरिक अंग्रेजों के कामकाज में सम्मिलित नहीं होंगे, उनके कामकाजों को बाधा पहुंचाएंगे ताकि अंग्रेजों को यहां से भागने में मजबूर किया जा सके। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और इसका समस्त भारतवासी समर्थन दिया, सहयोग किया। और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद, और कारण भी है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना, चोरा चोरी नामक हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, और असहयोग आंदोलन के बाद दांडी यात्रा निकाला था महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में, और उस आंदोलन का एक ही मकसद था कि नमक कानून को भंग करना। भारत में अंग्रेज अपना नमक, भारतवासी अंग्रेज के नमक बनाया हुआ खा रहे थे, तो इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि हमारे देश में समुद्र है, क्यों ना हम अपने देश में नमक स्वयं हम सभी भारतवासी निर्माण करें। इसके लिए उन्होंने दांडी मार्च निकाला, और इस साबरमती से प्रारंभ करके समुद्र के तट पर जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को ध्वस्त किया। उस दिन से समस्त भारतवासी अपना देश का स्वदेशी नमक अपनाया। इसके बाद कई आंदोलन हुए। उसके बाद समस्त भारतवासी एक महासंग्राम यानी कि भारत छोड़ो नामक आंदोलन का आगाज हुआ, और उस आंदोलन का एक ही मकसद था, या तो अंग्रेज को यहाँ से भगाएंगे, या नहीं तो सब यहाँ भारत में मर ही मिट जाएंगे। उनका गुलामी, उनका अत्याचार सहते सहते भारत के यहाँ के नागरिकों ने उनका जुर्म सहते सहते तंग हो गए थे। तब जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होती है, और इसका समर्थन संपूर्ण भारतवासी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, अभिभावक स्वरूप हमारे गार्जियन, जितने भी महापुरुष थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस आदि महान नेताओं ने इसको समर्थन किया, मर मिटने के लिए तैयार हो गया देश को आजाद कराने हेतु। तत्पश्चात महात्मा गांधी का एक ही मकसद था, एक ही नारा था कि जब तक देश को स्वतंत्र नहीं कर लूं तब तक मैं चैन का नींद नहीं लूंगा। और इसका
फलस्वरूप हुआ भी सन 1947 ईस्वी को, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एकता हुई। एकता के कारण दुनिया का कोई भी कार्य को हासिल किया जा सकता है। जो भारत देश पर अंग्रेजों का 200 वर्ष तक राज था, 200 वर्षों तक यहाँ पर अपना अधिकार जमाया, उनको जो है भागने पर मजबूर कर दिया हमारे भारतवासियों ने, यहाँ के वीर सिपाहियों ने, यहाँ के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने। तब जाकर के हमारा भारत देश सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद हमारे भारत देश में पहला आजादी महोत्सव यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मनाया गया। और उस दिन से हम समस्त भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं और अपने तिरंगा के नीचे यह कसम खाते हैं, ये वादा करते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने हेतु हर पल, हर कदम, हर समय तत्पर रहूंगा। तो आज हम सभी भारतवासी यह कस्में खाएं, यह वादा लें कि हम समस्त भारतवासी अपने देश के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य को निर्वहन करेंगे। इसी के साथ मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन अब समय नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।